सरल कहानियाँ। वर्षा के देवर अमर का रिश्ता तय हो गया था। अब कुछ दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। देवरानी के आने की खुशी वर्षा को सबसे ज़्यादा हो रही थी। अब आएगा मज़ा, कम से कम अब तो मुझे चैन की सांस मिलेगी। इतने सालों से अकेली काम कर करके कमर ही टूट गई मेरी तो। क्या बड़बड़ा रही हो वर्षा? कुछ नहीं, देवरानी के आने की खुशी हो रही है। बस मैं तो सेवा करवाऊंगी उससे। अच्छा, देख लो कहीं वो अपनी सेवा ना करवाए तुमसे। लेकिन वर्षा तो अपनी सेवा करवाने के सपने देख रही थी। कुछ समय बाद वर्षा के देवर अमर की शादी हो जाती है और उसकी देवरानी सोनिया घर आ जाती है। कुछ दिन तक सब ठीक चलता है। फिर एक दिन वर्षा सोनिया से कहती है, बहुत हो गया आराम, चलो मेरे साथ काम में लग जाओ। सोनिया काम करने में बहुत तेज थी। वो सारा काम जल्दी जल्दी खत्म कर लेती थी। वर्षा अब सारा काम उस पर छोड़ने लगी थी। अरे वर्षा बहू, वो बेचारी अकेले सारा काम कैसे करेगी? ऐसा करो, दोनों अपना अपना काम बांट लो तो तुम दोनों को आराम मिलेगा। अपनी सास के कहने पर दोनों अपना अपना काम बांट लेती हैं। अगले दिन दोपहर का खाना बनाने की बारी सोनिया की होती है, लेकिन वो सुबह नाश्ता करके ऐसी सोती है कि शाम को ही उठती है और सारा खाना वर्षा को बनाना पड़ता है। दीदी, पता ही नहीं लगा मुझे मेरी आँख कब लग गई। दीदी, आपको मेरी नींद की वजह से मेरे हिस्से का काम आपको करना पड़ा। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वर्षा सोनिया के आगे तो कुछ नहीं कहती, लेकिन वो कमरे में जाकर बहुत बड़बड़ाती है। देखो तो महारानी को आए हुए 4 दिन नहीं हुए और इसके नाटक चालू। इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। शाम को सब खाना खा के अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर वर्षा सोनिया के पास जाती है। अरे सोनिया, दिवाली पर बहुत बड़ी सेल लगी हुई है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। पर दीदी, मेरे पास तो अभी शादी का सामान ही रखा है। अरे तो क्या हो गया, सेल में सस्ता ही सामान मिलता है। ठीक है भाभी। अमर, मैं कल भाभी के साथ मार्केट जाऊंगी तो कुछ पैसे दे दो। अरे पैसे कहाँ बचे हैं? अभी शादी में इतना खर्चा तो हो गया। अच्छा, वो भाभी कल मार्केट जाने के लिए बोल रही थी, सेल लगी हुई है ना इसलिए। चलो कोई नहीं, मैं देखती हूँ। अगले दिन चले सोनिया। दीदी आप यहीं रुको, मैं अपना पर्स ले आती हूँ। फिर दोनों मार्केट चली जाती हैं। वर्षा और सोनिया एक साड़ी की दुकान पर जाती हैं और साड़ियाँ देखने लगती हैं। अरे सोनिया, वो कितनी सुंदर साड़ी है, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, ले लो। पर ये दीदी बहुत महंगी है। अरे तो क्या हो गया, ले लो, आज मजा चखाऊंगी तुम्हें। उस दिन बड़ी आराम से सो रही थी ना, आज तेरा इतना खर्चा करवाऊंगी, फिर घर जाके बहुत डांट पड़ेगी, तब आएगा मजा। वर्षा सुमन की इतनी शॉपिंग करवाती है कि उसका 30,000 का बिल बन जाता है। शाम को दोनों घर आती हैं। इतना खर्चा? हाँ बहू, इतनी शॉपिंग करने की क्या जरूरत थी? अभी तो तेरे पास शादी का सामान रखा ही होगा। तभी सुमन अपने जेठ को कुछ पैसे देती है। ये लो भाई साहब, बस 5,000 बचे हैं। कोई बात नहीं सुमन, तुमने मुझसे पैसे मांगे तो मैं मना कैसे करता। और इस बार छोटे को भी तो दिवाली का बोनस नहीं मिला, तो इतना तो मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। ये सुन वर्षा के होश उड़ जाते हैं और मन ही मन कहती है, हाय राम, ये क्या हो गया? मैं तो इसको सबक सिखाना चाहती थी, पर इसने तो हमें ही चूना लगा दिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।